हेलो एवरीवन। हिस्ट्री रिवीजन की इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंशों के प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जौना खां था। जौना खां। और इनके चचेरे भाई जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में सुल्तान बने हैं, फिरोज शाह के द्वारा इस जौनपुर नगर की स्थापना की गई है अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज कहा जाता था? तो यह कहा जाता था जौनपुर को। उत्तर प्रदेश में स्थित जौनपुर शहर, जिसको जौना खां की स्मृति में फिरोज तुगलक ने बनाया था। जौनपुर में शर्की राजवंश की स्थापना की गई शर्की सुल्तानों के द्वारा, और यहाँ पर स्थापत्य और कला को विशेष महत्व दिया गया और बहुत ही विकास हुआ कला और स्थापत्य का, जिस कारण इसे पूर्व का शिराज कहा गया। शिराज ईरान का एक शहर है जो कला और स्थापत्य के लिए विशेषता उस समय विख्यात था, जिसके तर्ज पर भारत के जौनपुर को पूर्व का शिराज कहा गया। निम्न स्थानों में से किसे भारत का शिराज कहा जाता था? तो यह कहा जाता था जौनपुर को। अभी बताया मैंने आपको, जौनपुर शहर कला और स्थापत्य के लिए विख्यात था। भारत में बहुत ही अच्छा विकास हुआ था कला और स्थापत्य का यहाँ पर, जिस कारण इसे ईरान के शहर शिराज की तर्ज पर भारत का शिराज कहा गया। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था, तो यह था हुसैन शाह सरकी। इसको बहलोल लोदी के द्वारा पराजित किया गया और इसके साथ ही शर्की राजवंश जो कि जौनपुर में राज्य कर रहा था, इसकी समाप्ति हो जाती है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है, तो यह है जैनुल आबिदीन को वास्तव में कश्मीर का अकबर कहने के बजाय अकबर को जैनुल आबिदीन का उत्तरगामी कहना चाहिए, क्योंकि ये पूर्ववर्ती हैं अकबर से पहले हुए हैं। और इन्हें कश्मीर का अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो नीतियाँ थीं वह धर्म सहिष्णु थी। ये धर्मनिरपेक्ष शासक थे, धार्मिक रूप से सहिष्णुता इनके अंदर थी, धर्म सहिष्णु थे। इन्होंने सबसे पहले जजिया कर को हटाया, हिंदुओं पर लगे जजिया को इन्होंने समाप्त किया था और अन्य भी मंदिर वगैरह बनवाए, दूसरे काम किए और जनता की भलाई के काम किए, इसलिए इनको कहा जाता था कश्मीर का अकबर। हालांकि इंडिया में ये बहुत ही बेकार परंपरा है कि पहले के लोगों को बाद के समय में हुए लोगों के नाम से उपनाम दे दिए जाते हैं। कश्मीर का अकबर कहने के बजाय अकबर को कहा जाना चाहिए भारत का जैनुल आबिदीन या मुगल काल का जैनुल आबिदीन। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो यह किया था जैनुल आबिदीन के द्वारा। सबसे पहले इन्होंने भारत में जजिया कर को समाप्त किया है। यहाँ पर इन कथनों पर विचार करना है। जैनुल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल हैं। तो जैनुल आबिदीन के द्वारा पूरी की गई है ये जामा मस्जिद कश्मीर में है, जो कि इसकी विशेषताओं में बुर्ज भी है, बौद्ध पैगोडाओं से समानता भी है और फारसी शैली भी है। ये तीनों ही विशेषताएं जैनुल आबिदीन के द्वारा पूरी कराई गई कश्मीर की जामा मस्जिद में मिलती हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो यह थे मुनि जिन विजय सूरी। ये नहीं थे कुंभा के दरबार में। ये 19वीं सदी में हुए हैं। ये 19वीं सदी में हुए हैं और ये कुंभा के दरबार में नहीं थे। और बाकी सभी मुनि सुंदर सूरी, नाथा और टिल्ला भट्ट, ये तीनों ही राणा कुंभा के दरबार में थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राणा हमीर मेवाड़ से, राणा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानदेश से, मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ, यह थे जौनपुर से। जौनपुर सरकी वंश की नींव डाली है इन्होंने। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय राज्य दिए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ वर्तमान क्षेत्र दिए हैं और इनमें से बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर दिया है चंपक। चंपक वर्तमान चंबा घाटी से इसका सामने किया जाएगा। दुर्गर जम्मू, ये बिल्कुल सही है। दुर्गर का वर्तमान क्षेत्र है जम्मू में। कुलूत, ये वर्तमान क्षेत्र है कुल्लू। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद जब तीनों शक्तियां पतन को प्राप्त हुई, जिसमें शामिल थीं पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जब ये तीनों का पतन हो गया उसके बाद यहाँ पर इन तीन वंशों, भारत में इन तीन राजवंशों ने इनका स्थान ले लिया है। ये चंबा और कुल्लू, ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं और दुर्गर जम्मू सही है, इसलिए आंसर होगा केवल 2। बहमनी राज्य की स्थापना की थी, तो यह की थी अलाउद्दीन हसन ने। अलाउद्दीन हसन इनका पूरा नाम है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमन शाह की उपाधि के साथ इन्होंने बहमनी राज्य की स्थापना की थी और इनको एक उपनाम भी इनका मिलता है जो कि है हसन गंगू। तो हसन गंगू के नाम से भी आ सकता है, अलाउद्दीन हसन के नाम से भी आ सकता है और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह था अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1347 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर और 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो यह थी गुलबर्गा। बहमनी राज्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया है और उसने अपने क्षेत्रों को 4 राज्यों में विभाजित किया था। 4 राज्य थे उनके पूरे सल्तनत में। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो यह था हसन गंगू। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से हसन गंगू बहमनी राज्य का संस्थापक बना था। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था, तो यह हुआ था 1347 में, तो यह हो गई 14वीं सदी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आदिल शाही थी बीजापुर में। कुतुब शाही थी गोलकोंडा में। निजाम शाही थी अहमदनगर में। शर्की शाही थी जौनपुर में। ये तीनों बहमनी राज्य से अलग हुए हैं, बहमनी से हुए हैं। शर्की का इसमें
इनसे संबंध नहीं है ये 3। इसके अलावा 2 अन्य राज्य शामिल थे बहमनी राज्य में, वह थे बीदर में थी बरीद शाही, और 5वां था बरार में थी इमाद शाही। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो यह था इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी जनता जगत गुरु कहती थी। इसके अलावा वह उसको अबला बाबा भी कहा करती थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की बात हो रही है यहाँ पर। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, यह एक महान विद्या प्रेमी था और विद्या का संस्थापक भी था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु कहती थी और गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा भी कहा जाता था या फिर निर्धनों का मित्र कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौ रस पुस्तक का लेखक था? तो यह था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय वही जिसको जगत गुरु या अबला बाबा भी कहा गया है। इसने किताब ए नौ रस नाम की एक हिंदी संगीत ग्रंथ की रचना की है और यह रचना दक्कनी में लिखी गई है। दक्कनी जो कि हिंदी और उर्दू का मिक्सचर होती है, ऐसी भाषा में लिखा गया है किताब ए नौ रस। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो यह हुआ था अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। तो यह कार्य हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां यहाँ पर दिए हुए हैं युग्म जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। बाज बहादुर मालवा का शासक था। कुतुब शाह गोलकुंडा के शासक थे। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के शासक थे। यूसुफ आदिल शाह यह बीजापुर के शासक थे। बीजापुर, अहमदनगर के नहीं थे, बीजापुर। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हैदराबाद। तो वर्तमान का हैदराबाद उसी स्थान पर है जहाँ पर पहले गोलकुंडा का शासन था। गोलकुंडा के खंडहर या वहाँ के अवशेष हैदराबाद से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो कौन सा एक सुमेलित है ये बताना है हमको। यहाँ पर काकतीय देवगिरी गलत है। काकतीय वंश वारंगल से था। होयसल द्वार समुद्र से, बिल्कुल सही। यादव ये देवगिरी से थे और पांड्य शासक मदुरा से थे, इसलिए यहाँ पर बी और डी दोनों ही सही होते हैं। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? तो यह थी होयसल वंश की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंश दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी। तो हमें बताना है पल्लवों की राजधानी थी कांची। कांची का कैलाशनाथ मंदिर आपको याद होगा। पांड्यों की राजधानी थी मदुरा। यादव इनकी राजधानी है देवगिरी और काकतीय की राजधानी है वारंगल। वारंगल की रानी थी रानी रुद्रम्मा काकतीय वंश की।
निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रम्मा देवी से संबंधित है? तो यह है काकतीय। काकतीय वंश की शासिका थी रानी रुद्रम्मा देवी। होयसल स्मारक, होयसल स्मारक, होयसल मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं हालेबिड और बेलूर में। हालेबिड और बेलूर यह कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ से हालेबिड से और बेलूर से होयसल स्मारक पाए जाते हैं, यानी कि होयसल राज्य के कुछ भग्नावशेष या पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। तो यह है हालेबिडु। हालेबिडु प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। यहाँ पर होयसल वंश का शासन था। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो यह है गोल गुंबद, बीजापुर। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है, यानी कि ये बहुत ही बड़ा है, विशाल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। तो यहाँ पर विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है ये। इसकी विश्व के विशालतम गुंबदों में गिनती की जाती है और इसका बाहरी भाग जो है वो देखने में एक प्याले की तरह लगता है और इसके प्रत्येक कोने पर कंगूरों की व्यवस्था, यानी कंगूर जैसे बनाए गए हैं। निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोहरा गुंबद यह बनवाया है सिकंदर लोदी ने। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी का है। अष्टभुजीय मकबरा यह शेरशाह का मकबरा है, अष्टभुजीय है। सत्य मेहराबी मकबरा यह है बलबन का। पहली बार भारत में सच में जो मकबरा बना है इस्लामी शैली पर आधारित, वह बलबन का मकबरा माना जाता है। और गोल गुंबद यह है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि मांडू में जंतर महल नहीं बल्कि जहाज महल है। जहाज महल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है कूट से। तो यहाँ पर दिया है अटाला देवी मस्जिद, इसका निर्माण कराया है इब्राहिम शाह शर्की ने। छोटा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद का निर्माण कराया है वली मोहम्मद ने, कराया है वली मोहम्मद। कदम रसूल, इसका निर्माण कराया है नुसरत शाह ने, नुसरत शाह। और अदीना मस्जिद जो कि पंडुआ में है, इसका निर्माण कराया है सिकंदर शाह ने, सिकंदर शाह। इसमें पूछी गई अटाला देवी मस्जिद जो कि जौनपुर में है, इसके अलावा तीनों ही मस्जिद पश्चिम बंगाल में आती हैं। दक्षिण भारत के पोलीगर कौन थे? तो यह थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। पोलीगर एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी।
यानी कि पोलिगर एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक पोलिगर एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए थे। ये क्या थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक वर्ग था पोलिगर। तो ये पूरे एक वर्ग के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है पोलिगर। तो इसके साथ ही उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।